एक ऐसा नाम जिसमें प्राचीन पौराणिक कथाओं की गूंज हो और साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी की धार भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिशन सुदर्शन चक्र की। ये सिर्फ एक और डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये भविष्य के खतरों से भारत को बचाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी संकल्प है। इस मिशन का नाम ही इसकी ताकत बताता है, सुदर्शन चक्र। संस्कृत में सु यानी उत्तम और दर्शन यानी दृष्टि। पौराणिक कथाओं में ये भगवान विष्णु का वो दिव्य अस्त्र था जो अजेय था, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता था और जो हमेशा धर्म की रक्षा करता था। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा आज के दौर की सबसे एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी की प्रेरणा कैसे बन सकती है? इसका जवाब आज के युद्ध क्षेत्र की बदलती और बेहद खतरनाक हकीकतों में छिपा है। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी आधुनिक चुनौतियां और खतरे हैं जिन्होंने भारत को सुदर्शन चक्र जैसी एक अभेद्य ढाल बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, आज का बैटलफील्ड पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। खतरा अब किसी एक दिशा से नहीं आता, बल्कि हर तरफ से आता है। एक तरफ लंबी दूरी की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक लड़ाकू विमान और तो और सस्ते लेकिन झुंड में हमला करने वाले बेहद घातक ड्रोन भी हैं। इतना ही नहीं, हमारे पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन लाइंस जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। हाल के कुछ संघर्षों ने ये साफ कर दिया है कि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। अब देखिए, एक ऐसी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम कितनी असरदार हो सकती है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें हाल ही में देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के आयरन डोम ने अपनी तरफ दागी गई 500 मिसाइलों में से 498 को हवा में ही तबाह कर दिया। मतलब लगभग 99% की सफलता दर। भारत को भी आज इसी स्तर की सुरक्षा की जरूरत है। और इन्हीं सब खतरों के जवाब में भारत अपनी खुद की कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वाकांक्षी ढाल बना रहा है। चलिए अब सीधे मिशन सुदर्शन चक्र को ही समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ कोई एक मिसाइल सिस्टम नहीं है। नहीं, ये एक पूरी राष्ट्रीय पहल है। इसका लक्ष्य एक ऐसा डिफेंस आर्किटेक्चर बनाना है जो आपस में जुड़ा हो, जिसमें कई परतें हों और सबसे जरूरी बात, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से चले। और ये सिर्फ सैन्य हमलों के लिए नहीं है, बल्कि आतंकी हमलों और हर तरह के बड़े खतरों से देश को बचाने के लिए। अक्सर लोग इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सुदर्शन चक्र का दायरा उसे कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, आयरन डोम मुख्य रूप से रॉकेट जैसे छोटे खतरों के खिलाफ एक डिफेंसिव सिस्टम है। वहीं सुदर्शन चक्र एक आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं वाला एक पूरा सुरक्षा कवच है। इसे ड्रोन के झुंड से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर तरह के खतरे से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मकसद किसी एक शहर को नहीं, बल्कि पूरे देश के जरूरी ठिकानों को सुरक्षा देना है। तो अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर ये एआई वाली ढाल काम कैसे करेगी? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? इसकी पूरी प्रक्रिया को आप समझ लीजिए 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। डिटेक्ट, एनालाइज और न्यूट्रलाइज, यानी पता लगाना, विश्लेषण करना और निष्क्रिय करना। सबसे पहले स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स और जमीन पर लगे हजारों रैडार्स का एक विशाल नेटवर्क 24x7 निगरानी करता है। जैसे ही कोई खतरा नजर आता है, एआई से चलने वाले कमांड सेंटर पलक झपकते ही उस डेटा को एनालाइज करते हैं। ये समझते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और उससे कैसे निपटना है। और फिर आखिरी स्टेप में मिसाइल और लेजर जैसे कई लेयर्स वाले हथियार उस लक्ष्य को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। और जब हम विशाल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। सूत्रों के मुताबिक इस सिस्टम को जमीन पर 6000 से 7000 रेडार्स का सपोर्ट मिलेगा। ये रेडार्स देश के कोने कोने में तैनात होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ जमीन की बात हुई। असली नजर तो ऊपर आसमान से रखी जाएगी। इसके लिए 2030 तक 52 नए सर्विलेंस सैटेलाइट्स तैनात करने की योजना है, जो इस रक्षा कवच को वो सुदर्शन यानी उत्तम दृष्टि देंगे जिसकी इसे जरूरत है। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो असल में हमला करेंगे। ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। इसमें है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन मिसाइल, जो हमारी चलती फिरती सेना की टुकड़ियों को हवाई हमलों से बचाएगी। फिर है VSHORADS, जो ड्रोन जैसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को निशाना बनाएगी।
DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ये एक लेजर सिस्टम है जो लाइट की स्पीड से हमला करता है। और सबसे बाहरी परत पर है प्रोजेक्ट कुशा, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रास्ते में ही रोक देगा। लेकिन ये सारे हथियार और सेंसर, इनका दिमाग क्या है? इस पूरे सिस्टम का दिमाग है अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और क्वांटम कंप्यूटिंग मिलकर इन सभी सेंसरों से आने वाले करोड़ों गीगाबाइट्स डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे। ये सिस्टम सिर्फ हमला होने पर जवाब नहीं देगा, बल्कि डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के खतरों का अनुमान भी लगा सकेगा। तो ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये है कि भविष्य की ये ढाल हकीकत कब बनेगी? इस मिशन का रोड मैप क्या है? तो मिशन को 2 फेज में पूरा करने का प्लान है। 2030 तक फेज 1 पूरा होगा, जिसमें इस ढाल के सबसे जरूरी हिस्से काम करना शुरू कर देंगे। और फिर 2035 तक फेज 2 के पूरा होने पर ये पूरे देश में एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच के तौर पर पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। ये एक लंबी लेकिन दूरदर्शी और रणनीतिक सोच है। ये तो साफ है कि मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाएगा, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। AI से लड़े जाने वाले युद्धों के इस नए दौर में क्या सबसे मजबूत ढाल ही सबसे बड़ा हथियार है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में दुनिया भर की रक्षा रणनीतियों को तय करेगा।